दादाजी ने 40 साल पहले वहाँ पे दांडी के बाजू में नौसारी में एक फैक्ट्री, 2 फैक्ट्री लगाया, उसके 10 मिनट के दूर दांडी। वहाँ पे एक मेडिटेशन, एक बहुत बढ़िया एक आश्रम बनाया है एक स्वामी जी ने नौसारी में, और समर्पण ध्यान केंद्र है। उसमें ऐसा है कि आपको जाने का और उधर बैठने का, और इट्स वेरी हाई एनर्जी प्लेस। मतलब वहाँ पे स्वामी जी ने ध्यान किया था, तो उधर आप आश्रम में जाएंगे, मेडिटेशन रूम है, बैठेंगे, तो अगर जैसे जैसे आपका थोड़ा सा सेंसिटिविटी बढ़ जाएगा तो एक्सपीरियंस हो सकता है कि भाई यहाँ पे एक हाई एनर्जी प्लेस है। तो मैं अल्पासम हमने बहुत अच्छा रहने का भी है, बहुत प्रोग्राम है उसमें। वो क्या बोलते हैं कि थोड़ा सा विपश्यना में अलग है, इन लोग का ऐसा है कि भाई ये है वो कि वो जो स्वामी जी है और उनके गुरु जी है, उनका कुछ बहुत बड़ा थियरी है, हिमालय के कोई गुरु जी है, तो उनका जो एनर्जी है वो बोला वो इतना पावरफुल है कि आप खाली उधर आ जाओ तो आपको एनर्जी महसूस हो जाएगा। और फिर मुझे लगता है प्रयोग तो नहीं, उन्होंने कुछ कोई सिस्टम नहीं है उनका, ऐसे 20 मिनट्स रोज बैठने का बस, खाली और कुछ नहीं। उसका नाम लेके 20 मिनट्स बैठने, और अपना वो कहते हैं विपश्यना में थोड़ा सा सिस्टम है ना कि आपको वो ब्रीदिंग का ध्यान करो, बोलते कुछ नहीं, खाली बैठो और फिर देखो क्या एक्सपीरियंस होता है। पहले मारा बड़ा कुछ नहीं, उधर जाकर खाली बैठ जाओ और फिर आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा। और ये वो जो आदमी था जिन्होंने, मतलब है, अभी मिलते नहीं किसी को, वो गुरु जी, और एमकॉम है, बैंक में जॉब कर रहे थे। फिर उनको कोई ऐसे अंतस्फूर्णा हो गई, तो गुरु जी को मिल गए और उन्होंने ये फिर ध्यान का प्रयोग चालू किया। काफी लोग आते हैं, रहते हैं वहाँ पे रुक सकते हैं आप। बड़ा आश्रम, बड़ा आश्रम, बहुत बड़ा। वो तो सेपरेट, वो पर ये जो ध्यान का जो है ना, जैसे आप लोढ़ा साहब ने बनाया है यहाँ पे बाजू में, वैसे ध्यान की बहुत सारे फैसिलिटीज बहुत बनाई लोगों ने। क्या होता है, किसी को कुछ एक्सपीरियंस अच्छा हो गया तो इतना इररेजिस्टिबल मतलब जिसको रोक नहीं सकते, वैसी इच्छा हो जाती है कि बोले इतना मजा आया, इतना मजा आया, आप भी नाम लो, आप भी नाम लो, आप सब नाम लो। तो फैसिलिटी बना देते लोग, बहुत बड़ी बड़ी फैसिलिटी बनाते कि सब लोग ध्यान का लाभ ले। पर फैसिलिटी बना देने से लाभ लेंगे वो जरूरी नहीं। एक सिनेमैक्स में एक पिक्चर लगा दिया तो लोग लाभ लेंगे जरूरी नहीं है। तो लोगों को वहां पे अट्रैक्शन होना चाहिए जाने का, तो लाभ लेंगे ना लोग। तो कई बार क्या हो जाता है कि हमारे जो लोग बहुत काफी गहरा अनुभव करते हैं, उन्हें ऐसा महसूस होता है कि इस जीवन में ध्यान से बढ़कर कुछ नहीं, बाकी सब समय की बर्बादी। स्वयं को जानने के बिना जो भी किया, पूरी दुनिया को जान लिया, स्वयं को जीते नहीं पूरी दुनिया को जीत लिया, तो कुछ फायदा नहीं। तो एकदम जैसे आपको कैसे हाथ दिख रहा है मेरा, वैसे कई लोगों को दिख जाता है कि पूरा संसार व्यर्थ है, मिथ्या है। ध्यान और स्वयं को जान लेना ये सबसे बड़ी बात है। तो काफी बड़ी फैसिलिटी बनाते हैं। देवलाली में बहुत बड़ा बनाया है, कितना बड़ा बनाया है श्रीमद रामचंद्र जी, कितना बढ़िया फैसिलिटी। नवसारी बाजू में પણ श्रीमद हाँ, नवसारी में भी, यही रास्ता पर भी है, राइट। इतना बढ़िया फैसिलिटी है कि मतलब हजारों आराम से ध्यान कर सकते, रह सकते हैं, रूम्स बनाए हैं। वलसाड પાસે પણ છે, ઘણી બધી જગ્યાએ દોદરાઈમાં તો બહુ ફાઇન બનાવ્યું છે રાજચંદ્રજીમાં, અમારા મુકુલભાઈ પપ્પા રહેતું। બટ समझ लीजिए अगर कैपेसिटी 100 का है
तो यूज हो रहा है मे बी 10%, ऐसा है। अब देखिए एसएल वर्ल्ड में जाएंगे आप, जहाँ पे वो राइड्स है, तो अगर कैपेसिटी 100 का है तो लोग आए 200, डबल पे जाते हैं, लाइन में खड़ा रहना, डबल पे जाता है। एक स्ट्रक्चर बनाया है तो 100 का कैपेसिटी है तो 200 लोग जाते हैं, और यहाँ पे 100 का कैपेसिटी है तो 10 लोग आते हैं। तो एक ये भी ध्यान देना चाहिए। और क्या हो जाता है, एक दूसरा एक समस्या कहूँ, ये आदमी को बहुत खुशी मिल गई, उसको बहुत आनंद आ रहा है, बैठे हैं शांति से, आनंद आ रहा है, उसको कोई पढ़ी भी नहीं है दुनिया की, उसको कोई दुनिया से लेना देना नहीं। वो बोलेगा ठीक है अभी लगा दिया है, जिनकी इच्छा है वो यूज करो, नहीं इच्छा है कुछ नहीं, तो वो ध्यान नहीं देते। लेकिन रामलीला जो पिक्चर बनाते हैं वो बड़ा ध्यान देते हैं कि सबको बुला के लाना है, सब लोग को अंदर आना है, पिक्चर देखने आना है। तो उनका जो मार्केटिंग है वो बहुत काफी स्ट्रक्चर्ड है, काफी फोकस्ड है। और देवलाली में अगर आश्रम बनाया है काफी बढ़िया है, तो वो ऐसे ही लगा है ना क्या पैसा। किसने, तो देवलाली में भी तो पैसा लगाया ना। नहीं मतलब वो तो ये तो बिजनेस इंटरनेशनल बिजनेस है, ये तो अगर कोई आदमी इतना पैसा अपना, जिन्होंने भी पैसा लगाया होगा, ये लोड़ा साहब ने पैसा लगाया या मुंबई की बाजू में बनाया, कुछ भी कर सकते थे ना पैसे का, वो भी फिल्म बना सकते थे, वो भी फिल्म बना सकते थे, रामलीला या रामलीला कुछ नहीं, कुछ भी बना सकते थे, वो कुछ भी कर सकते थे, वो बड़ा बंगला बना सकते थे, और बड़ा बंगला बना सकते थे, एक वो ले सकते थे, प्लेन ले सकते थे। उन्होंने सोचा कि मैं कुछ बनाऊं कि लोगों को लाऊं, ये इन्होंने बनाया, स्वामी ने बनाया। कम से कम 50-100 लोग आराम से, और कितना हो कितना बड़ा हॉल है, कितना बड़ा, इतना ऐसा 5-6 हो जाए ऐसा। वहाँ समर्पण ध्यान जो हम लोग गए थे ना, दांडी के पास ही है। तो ध्यान का फैसिलिटी कम से कम 2-3 हजार लोग बैठ सकते, उतना बड़ा फैसिलिटी था, और हम गए तो 5-10। उसका होगा कुछ प्रोग्राम शायद। बर्थडे था ना, सैटरडे बर्थडे था गुरुजी का, समर्पण था। आप जानते हैं? हाँ, अच्छा, मैं गई थी सैटरडे, वहाँ ठाकरे नाटक गए उधर। दांडी का नहीं देखा, यहाँ जाती हूँ। अच्छा, समर्पण बाबा स्वामी को जानती है? हाँ, इसकी बात कर रहे हैं, इसकी बात कर रहे हैं। इसकी बात कर रहे हैं। दांडी में हाँ। उसका केक वो जो सर पे लगा के करते हैं। अच्छा अच्छा, मुझे मालूम नहीं मुंबई में भी होता है, अब तो उधर रास्ते में चले गए दी जाती नहीं यहाँ पर होता है ना, हर यहाँ सेंटर होता है, उसने दिया था। हाँ, कागज तो दिया था। वजीरा नाका में है, लोखंड वाला जो ठाकुर कॉम्प्लेक्स, अपना हाईवे चाणक्य नगर, पांडव। अच्छा, अरे वाह। एवरीवेयर सेंटर्स तो यंग थोड़ा से स्वामी जी जो कर रहे हैं, तो हम वही बोल रहे थे कि इतना बड़ा फैसिलिटी, हमको काफी अच्छा फैसिलिटी था, जगह बहुत अच्छा बना है दांडी में, व्यवस्था अच्छी है, लोग काफी बैठ सकते हैं, लेकिन जो उसका पूरा उपयोग होना चाहिए उतना नहीं होता है। तो कई बार ऐसा हो जाता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर काफी बड़ा होता है, लेकिन लोग अगर उसमें क्यों ध्यान करेंगे, क्यों लोग को ध्यान करना चाहिए? ह्यूमन टेंडेंसी है कि वो भोग की तरफ जाते हैं और ऐसे त्याग की तरफ नहीं जाएंगे। अगर आप किसी को जाके बोलो कि ठीक है हम लोग ध्यान कर रहे हैं, आप भी ध्यान करो, क्यों करें? आपको क्या लगता है क्यों करना चाहिए? उसको इतना इम्पोर्टेंस मालूम नहीं है। नहीं, क्यों करे वो? इम्पोर्टेंस मालूम, आप बोलो कि करो, आपको नहीं करना है। हाँ। कोई दुख का अनुभव होगा तो उससे बात, दुख का अनुभव होगा, वो लोग बोलते हैं दुख का अनुभव होगा, सिगरेट पी लेते, दारू पी लेते, अच्छा लगता है, इसकी पी लो। ध्यान से तो फायदा तो नहीं चाहिए। आप बोलो क्या फायदा? नहीं नहीं, सामने वाला बोलो फिर मैं आप ध्यान कर, मैं 100-500 रुपये देता हूँ, तो नहीं करने बैठे तो नहीं वो इसको। अरे पिक्चर देखने में कोई 500 रुपये देते हैं, लेता है 200 रुपये। कोई देना पड़ता है ना। नहीं नहीं मतलब तो शायद आ सकता है। क्यों ऐसे नहीं, ऐसे नहीं।
क्यों आएगा? पैसे के लिए कोई आपको क्या नहीं कर आपको सकता। आपको देवलाली आश्रम के वो बना दिए, मैनेजर बना दिए कि ठीक है आप देवलाली आश्रम के मैनेजर हो, तो 500 लोग ध्यान के लिए आने चाहिए। अब क्या करेंगे? लोग बोले हमको नहीं आने देंगे, हमको बस मजा करेंगे। नहीं, उसको कुछ मिलना चाहिए ना। हाँ। अरे कोई पैसे कोई देगा क्या आपको? आपकी को यहाँ से क्या वाले मुझे इतना कर दो दे दो मेरा ध्यान, मेरा ध्यान हो गया है। आपकी कोई ऐसे नहीं चलते। आप बोलो क्या करेंगे? आप कैसे बोलेंगे? लोग बोलेंगे आपको ध्यान की कुछ जरूरत नहीं है, आप बहुत बिजी है, इधर मजा कर रहे हैं, थिएटर में सिनेमा की पिक्चर देख। बोलो। They do not have experience or importance, but they do not एकदम नॉलेज नहीं कि इसका इतना बेनिफिट मिल सकता है। You can go the peace, बोलते हैं ना, इतना एक्सपीरियंस नहीं कि मेडिटेशन से they can go very peaceful and calm। खाली पढ़ा हुआ है लेकिन they have not actually gone on experience। जो लोग ऐसे एक्सपीरियंस करते हैं तो they never ભૂલી જવાય બધું ઘડીક માટે જ્યારે શાંતિથી બેઠા नहीं, ले लोगों को इतना पता है। Once people know about that, अब क्या? आप बोलो नवीन भाई क्या कर सकते हैं? लोगों को फैसिलिटी तो है, तो लोग यूज ज्यादा करें उसके लिए क्या कर सकते हैं? प्रचार तो कैसे करेंगे? लोग प्रचार ऑलरेडी काफी हो रहा है लेकिन इफेक्टिव नहीं हो रहा। प्रचार तो हो रहा है ना, ध्यान के लोग करेंगे, पर्चे छपवाते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। જે ધ્યાન કરતા હોય मार्केटिंग टाइप नहीं है हाँ, जो पिक्चर में और टीवी सीरियल में कुछ बेचने के लिए पीपल आर सर, तो ध्यान के लिए कोई ऐसा मेडिटेशन का ये कुछ मार्केटिंग नहीं है। वाह आई गॉट अ पीस, एडवर्टाइजिंग नहीं है। हाँ, वो है। आई गो इन द क्लास। ओके। ધ્યાન કરતા એનામાં પરિવર્તન દેખે ને પહેલા દેખ્યું હોય. वो जैसे स्लिम होने का कैसा बताते हैं। કોશિશ થાય કે આ શું કરે છે વ્યક્તિ. पिक्चर देखने से कोई परिवर्तन आता है? પહેલા पिक्चर देखने लोग सिर देखते दर्द हैं। हो जाता है। आप देखते हैं कि इसमें कुछ परिवर्तन, पिक्चर देखने के बाद आनंद कुछ मिलता है ना वो जो अरे दूसरे लोग, आप देखिए मैं जाके आऊँ पिक्चर देख के आऊँ, मैं आपको बोलूँ मुझे पिक्चर में बहुत आनंद आया, आप जाएंगे, आप भी जाएंगे कि चलो इतने को आनंद आया, मैं जाता हूँ। आप ऐसा बोलेंगे अच्छा पिक्चर में आनंद आया लेकिन तेरा कुछ फर्क हुआ है तेरे जीवन में, ऐसा सोचते बैठेंगे? ध्यान में ऐसा क्यों? ફરક જોવે એમ પહેલા આપણું વર્તન બરાબર ન હોય, એક મિનિટ આમ થતું હોય, પણ મેડિટેશન કરીને વર્ષ પછી વ્યક્તિ મળે આપણને, એને એવો આપણી સામે કંઈ બિહેવિયર કર્યો હોય અને આપણે એને પ્રતિસાદ ન આપ્યો હોય તો એનો થાય કે આ કંઈક વ્યક્તિમાં અલગ તો ત્યારે જ આવશે એમ કે ને તું બદલાવ આવ્યો હોય એમ. ત્યારે કદાચ આવે. પછી ઈ કોશિશ કરે કે આ શેનાથી આવ્યો. ત્યારે આવે. હા તો હવે મારું એમ કહેવાનું છે કે એક પિક્ચર જોઈને હું આવ્યો, હા હું બહુ આ પિક્ચરનો મજા આવી, ત્યારે પછી જે માણસને જો મજા આવી એ વિચાર કરશે ને ये पिक्चर देख के इसमें क्या चेंज आया, क्या परिवर्तन आया, फिर मैं पिक्चर देखने जाऊँ। वो तो ऐसा बोलेगा ना चलो अच्छा मजा आया એનો मैं જાય તું જાઓ. अगर पिक्चर में आप इतना बड़ा वो एनालिसिस करने नहीं बैठते तो ध्यान में क्यों बैठते लोग? पिक्चर में तो मैं बोल दिया आपको मजा आया, आप बोलेंगे चलो मैं भी आता हूं। वो कोई थोड़ी सी सोचते बैठता है अरे इतने भाई ने बोला पिक्चर में मजा आया, फिर अभी देखने तो उसके जीवन में कुछ चेंज आ रहा है कि नहीं आ रहा है? चेंज भी क्या सवाल ही अरे नहीं। कल कहीं भी बोलूं कि हम लोगों ने एक हिटलर का बर्थडे था तो एक पार्टी रखा था, तो मेरे रिलेटिव्स और उसकी फ्रेंड को और सबको इनवाइट किया, तो सबको बहुत मजा आया। फिर वो बोला कि रात को लेट हो गया था और हमने बोला कि कल सुबह तो हमें मेडिटेशन क्लास में जाना है, आपको आना है? हमको नहीं आना है। इस कल सबने मजा साथ में मजा किया, पर कोई आज हमारे साथ इधर आने को कोई तैयार नहीं हुआ। सचिन तेंदुलकर क्लब में गए थे, महावीर राव क्या? नहीं तो अगर आप ऐसा मानते हैं मम्मी कि लोग एनालिसिस थोड़ी करते हैं इसके लिए, पिक्चर के लिए कोई एनालिसिस नहीं करते, ठीक है अच्छा चलो हम करते हैं। કદાચ આપણે કેમ ઘણીવાર એમ કહીએ કે પપ્પા સ્વાધીનમાં જાય તો દીપકભાઈ રાજુભાઈને એમ થાય કે હરેશ જવા મળ્યો છે એટલે કાંઈક તો છે ત્યાં, એવું બી બને. નો જ કોઈ વાર કોઈ જતું જ ન હોય અને એવો અલર્ટ એમ હોય ની પાછળ ત્યાં જતો હોય
તો વિચારે ફોલો કરે नहीं क्षणिक सुख के लिए अपनी अनुभूति तुरंत रहती है कुछ भी तुरंत मुझे सुख मिलता है मैं वहाँ तुरंत दौड़ता कर यहाँ कुछ ऐसा सुख तुरंत तो कुछ मिलने वाला नहीं है ये बात है એ બધું आप बोलो गौतम भाई, आप मेरी जान आप क्या सोचते हैं? क्या ऐसा कर सकते हैं कि लोगों को ध्यान में ज्यादा रुचि हो जाए? अभी इन समर्पण इन्होंने क्या किया था कि डॉक्टर्स के लिए वर्कशॉप रखा था दिस ईयर इज ओनली फॉर द डॉक्टर्स एंड दे हैव कंडक्टेड सम वर्कशॉप्स दे हैव डन मार्केटिंग आल्सो सबको मैसेज भेज के कैंपेन देके और ऐसा वजीरानगर में उन्होंने वर्कशॉप लिया फिर सेकंड टाइम ठाकरे नाट्यघर में लिया वर्कशॉप उन्होंने और बहुत सारे डॉक्टर्स वहाँ पे आए थे इस तरह से उन्होंने थोड़ा पब्लिसिटी करके सभी को वहाँ बोला कि प्रमोशन में ऐसे किया था एक कुछ क्लास लिया डॉक्टर्स वकील्स अकाउंटेंट्स ऐसे उन्होंने ये किया था प्रमोशन में उन्होंने सबको बुलाया था करेक्ट और हर साल ऐसे करते हो अलग-अलग क्लास ये करते हाउ टू लिव स्ट्रेसलेस लाइफ रिड्यूस योर स्ट्रेस इसका वो 2 आवर्स उसके लिए लेक्चर्स वीडियो सब कुछ दिखाया ऐसे कुछ करते हैं कि जिन्हें कारण के लोग आ सकते हैं वहाँ पर ऐसे करें तो आ जाते हैं लोग डे टू डे लाइफ इज वेरी फास्ट सो little bit diversion will get the peace for the mind and relaxation also. करेक्ट अपने को समूह में रहने की इच्छा ज्यादा रहती है अगर डॉक्टर्स को बोलेंगे भी सब डॉक्टर कोई दूसरा ही डॉक्टर है वो आए तो हम भी जाएंगे एक ये एक समूह में रहते रहने की तो ऐसा वकील है तो 4 वकील आएंगे तो चलो ये दोस्त आते हैं मैं भी जाऊँ करेक्ट They choose category only for doctors, only for nurses, only for these advocates. Or these people connected together there and they take this facility, benefit of their workshops. करेक्ट ऐसा कहेंगे, ऐसा सोच सकते हैं हाँ क्योंकि आज हमारा मनी का सेशन है तो एक छोटी सी बात कहूँ मैं कि अगर पूरा पशु सृष्टि देखें वनस्पति देखें पूरी जीव सृष्टि देखें पूरे जीवन में एक चीज आपको कॉमन दिखेगी कुत्ता भी वही चलता है मछली भी वही चलती है एक चींटी भी वही चलती है हाथी भी वही चलता है हाँ? हाथी भी वही चलता है वो क्या चीज सर्वाइवल बचना चाहते मैं जैसा हूं वैसा बच जाऊं वैसा रह जाऊं सर्वाइव हो जाऊं अभी मनुष्य में आते आते इसमें 2 चीज हो जाती है चींटी को और हाथी को क्या बचना है क्या बचाना है जीवन शरीर बचाना है शरीर ही है उनके पास तो शरीर जो है बचाना है मनुष्य के आते आते चीजें थोड़ी अलग हो जाती थोड़ी सी अलग होती जैसे अगर मैं रास्ते में चल रहा हूं अभी मैं गाड़ी चला के आ रहा था बातें कर रहे थे और एक गाड़ी एकदम बाजू से ज्यादा से मैं टर्न मार रहा था निकल रही अचानक मैं बाद में ध्यान चला गया मैंने ब्रेक मार दिया क्योंकि फिजिकल अगर मेरे शरीर को थ्रेट है तो तुरंत सब भूल जाते हैं और वो शरीर को बचाते हैं तो सब प्राणी ऐसा करते हैं वो इनबॉर्न कुछ सीखना नहीं पड़ता है कुछ नहीं करना पड़ता है पैदा हो गए जीवन पैदा हो गया तो जीवन बचना चाहता है अभी मनुष्य के आते आते एक बहुत फर्क पड़ जाता है क्योंकि पूरी प्राणी सृष्टि सिर्फ शरीर को बचाने में लगती है आइडेंटिफाइड होती है शरीर के साथ ये मेरा शरीर मतलब मेरा जीवन है तो उसको बचाने में लगती है मनुष्य के आते आते हम थॉट्स के साथ भी आइडेंटिफाइड होते विचार के साथ आइडेंटिफाइड होते तो हम क्या कहेंगे ये विचार बचना चाहिए
मेरा शरीर चला जाए ना चलेगा, लेकिन मेरा विचार बचना चाहिए। तो विचारों का सर्वाइवल, वो हमको लगता है हमारा खुद का सर्वाइवल। खुद की तो हमें कोई पता नहीं, खुद की कोई समझ नहीं मैं कौन। तो ये समझ लेते मेरा शरीर बच गया तो मैं बच गया। उससे ऊपर उठे, कुछ विचार से आइडेंटिफाई हो गए, मेरा विचार बच गया तो मैं बच गया। एग्जाम्पल विचार कैसे? मैं भारतीय हूँ, आई एम इंडियन, ये क्या है? विचार। मैं पाकिस्तानी, ये क्या है? विचार। मैं चाइनीज, मैं अमेरिकन हूँ, ये क्या है? है ना, वो तो फैक्ट है ना, जो कंट्री में है वो तो बोलेंगे नहीं ना, ये बाबा फैक्ट मत दीजिए, ये चेयर के का फैक्ट है, ऐसे ये तो विचारों का फैक्ट है ना। मतलब है नहीं, इंडियन है नहीं। देखो 1946 में जो आदमी लाहौर में पैदा हुआ वो भी इंडियन था। 1945 में जो कराची में पैदा हुआ वो भी इंडियन था। अच्छा 1890 में जो कराची में पैदा हो गया, कलकत्ता में पैदा हो गया, सब ब्रिटिश थे। ब्रिटेन जाने के लिए पहले वीजा नहीं लगता था, गांधी जी ऐसे ही चले गए क्योंकि हम लोग सब ब्रिटिश सिटीजन थे, सब्जेक्ट। ऑस्ट्रेलिया जाने को वीजा नहीं था क्योंकि सब लोग ब्रिटेन के कंट्रोल। साउथ अफ्रीका में भी ऐसे था। हाँ? साउथ अफ्रीका भी ब्रिटिश। साउथ अफ्रीका ब्रिटिश था, 70% दुनिया ब्रिटेन के कब्जे में था। तो ये क्या है? जमीन को थोड़ी मालूम है कि तुम पैदा हो गए हो। भारत की जमीन को मालूम है तुम पैदा हो गए हो कि तुम भारतीय हो, उनको क्या लेना? भारत भी तो नहीं है ना, भारत भी तो थोड़ी एक है, विचार है, भारत भी तो विचार है। एक विचार, ये भारत है, ये विचार है। पहले सिक्किम हमारे में नहीं था, अभी सिक्किम हमारे में। हमारे ये हमने बोल दिया ये भारत। तो एक विचार के साथ हम आइडेंटिफाई हो जाते हैं कि भाई मैं हिंदू मुस्लिम हूं, और वो विचारों का सर्वाइवल, मैं सोनी हूं, मैं बनिया हूं, वैष्णव हूं, जैन हूं, तो वो विचारों का सर्वाइवल हमें लगता है कि वो फिजिकल सर्वाइवल से भी बहुत बड़ा है। तो लोगों ने विचार, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि अच्छा है बुरा है, मैं बोल रहा हूँ ऐसा है। तो लोगों ने जान दे दी है कि अगर विचार बचते हैं तो ये शरीर चला गया कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये विचार बचा है। वैसे ये तो मैंने थोड़ा सा ये कहा, इंडियन इतना बड़ा तो बहुत सारे लोग नहीं सोचते इंडियन वगैरह, लेकिन कोई कोई ऐसे भी सोचते हैं मैं एक अच्छी माँ हूँ, एक बिजनेसमैन है। आप पढ़ते ना, कोई आदमी बिजनेस में लॉस हो गया तो सुसाइड कर लिया, क्यों? और उसको एक विचार है मैं बिजनेसमैन हूँ, और बिजनेस में फेल हो गया तो मर गए। शरीर देखो, कोई कुत्ता सुसाइड नहीं करता, कुत्ता लोग सुसाइड नहीं करते क्योंकि उसको कोई विचार नहीं है, कोई अच्छा कुत्ता हो, कोई प्राणी सुसाइड नहीं करता। तो वो ऐसे नहीं सोचता है कि मैं अच्छा कुत्ता नहीं हूं तो मैं मर जाऊं। कुत्ता ऐसे सोचता है कि मैं अच्छा कुत्ता हूं या बुरा कुत्ता हूं, कुत्ता कुत्ता है। तो मनुष्य के आते आते ये एक प्रॉब्लम मतलब एक सिचुएशन खड़ी होती है कि हम विचारों के साथ आइडेंटिफाई करते हैं, और वो विचार सर्वाइव हो जाए ना, ये हमारे लिए सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज बन जाता है। ये सब अनकॉन्शियस, ध्यान नहीं है कि ये सब हो रहा है, अनकॉन्शियसली ऐसा होता है। ये अपना विचार है, ये विचार सर्वाइव हो जाए ना, ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज होता है। और विचार को सर्वाइव करवाने के लिए आदमी पैसा, शांति, सुख, सब कुछ जीवन दे सकता है। तो ध्यान में क्या हो जाता है? ध्यान में क्या करते हैं? ध्यान में बोलते विचार छोड़ दो, तो विचारों का सर्वाइवल की बात ही नहीं, ध्यान सब छोड़ दो, विचार ही छोड़ दो। तो जब किसी भी
कोई भी चीज सर्वाइवल की बात आती है ना तो पॉपुलैरिटी बढ़ जाती है। अभी लोग सर मैं कहूँ चलो हिंदू धर्म को बचाना है, सब लोग इकट्ठे हुए। गीता सबसे बड़ी ताकत है, पूरी दुनिया को ज्ञान दे सकती है। फिर तो जिन जिन लोगों को विचार को बचाना चाहते हैं सब लोग महात्मा है ना, तो बात कही तो लोग उसमें हो जाते हैं। अब देखो विचार छोड़ दो, सब ये सब सेम है, सब माया है। ध्यान में हम एक्चुअली प्रयास करते हैं कि सब विचार से हम बाहर हैं। जो शक्ति आइडेंटिफाई हो रही है वो शक्ति अलग है, और जिस विचार के साथ आप आइडेंटिफाई हो रहे हैं वो विचार अलग और आप अलग। अभी जब आपने अलग अनुभव कर लिया तो शांति मिल सकती है, आनंद मिल सकता है, सुख मिल सकता है, फ्रीडम मिल सकता है। लेकिन हमारा कमिटमेंट क्या है? एक नेचुरल कमिटमेंट ये है। इसलिए आप देखें कि पैसे का इतना मूल्य है। पैसे का क्या मूल्य है? पैसे की अपील क्या है? अब मनी के ऊपर बात कर रहे हैं, पैसे की अपील क्या है? जिनके पास बहुत पैसा है वो भी और ज्यादा पैसा कमाना चाहते हैं। क्यों? क्या अपील है? सबसे बड़ी अपील क्या है? कि वो सर्वाइवल में मदद करती है। आप जो सर्वाइव करवाना चाहते हैं उसमें आपको पैसा हमारा टॉपिक था ना योगा, मेडिटेशन में क्यों लोग नहीं आते, तो वो उससे ध्यान करते हैं। क्योंकि अगर मेडिटेशन में क्यों नहीं आएंगे आप मुझे बताओ? कुछ सर्वाइव थोड़ी हो रहा है, सर्वाइवल की बात होगी। मींस पिक्चर और हम मेडिटेशन फिल्मों में और एक्सेल वर्ड में कहाँ सर्वाइवल होता है? समझाओ। फिल्मों में और वही नहीं बस एक्सेल वर्ड में कहाँ सर्वाइवल होता है? सर्वाइवल ऑफ स्टेट ऑफ एक्सपीरियंस, सर्वाइवल ऑफ आइडिया। एक एक्सपीरियंस आ गया, देखिए इतना हमारा सर्वाइवल डीप जाता है। आपको एक्सपीरियंस आ गया, कुछ एक्सपीरियंस आ गया, खुशी का, आनंद का, हंसने का। आप वो एक्सपीरियंस को भी हम पकड़ना चाहते हैं। सर्वाइवल मतलब क्या? सर्वाइवल मतलब क्या? पकड़ लो, बचा लो। सर्वाइवल मतलब देखिए एक एक्सपीरियंस तुमको आया, खुशी का अनुभव आया, अभी आप क्या चाहेंगे? अभी आप क्या चाहेंगे? टकी रहे। वो बस सकी पकड़ के रखो। थ्रिल का अनुभव आया, आप क्या चाहते हैं? पकड़ के रखो। आप कोई ये सब पिक्चर में, एसएल वर्ल्ड में ये जो एक्सपीरियंस है उसको आप सर्वाइव कर सकते हैं, उसको होल्ड कर सकते हैं। तो आपको लगता है कि चलो चल सर्वाइव, कुछ खुशी मिल रही है। कोई कोई लोग डर का एक्सपीरियंस होता है उसको भी पकड़ना चाहते हैं। इसलिए देखो थ्रिलर मूवी होती है ना, हॉरर मूवी, क्यों? क्योंकि लोग डर के साथ भी आइडेंटिफाइड। अभी डरने की कोई बात नहीं है, फिर भी डर क्रिएट करना है। कैसे करें? पिक्चर जाओ, हॉरर मूवी देखो, टीवी में भी ऐसे सीरियल वगैरह देखो, ऐसे ऐसे करके सीरियल देखो, सोशल वो देख रहे हो। अभी तो सासू लोग बहू से थर कांपती है। और अभी आपको जूना वापस देखना है कि मैं जब बहू थी मेरी सासू से डरती थी, तो कैसे करेंगे? मूवी देखो, सीरियल देखो। तो वो वापस सर्वाइव होना चाहते, इसलिए थोड़ी सी पॉपुलर हो गई। पर वो जो स्टेट ऑफ एक्सपीरियंस है कि मैं जब बहू थी तो सासू से डरती थी, वो डर का वापस अनुभव करना है, उसको सर्वाइव करना है। तो
क्या कर रहे हैं सब देखते हैं। आपको मालूम भी नहीं बेहोश कि अंदर क्या चलता है। वही वही मुझे भी सोचा है कि ऐसी बात अंदर अंदर सरवाइव, कुछ भी हो जाए सरवाइव करना है। देखो, और एक मछली जैसे पानी से बाहर निकलते हैं तो कैसे छटपटाती, जान निकल रही है तो कैसे छटपटाती, वैसे किसी आदमी को आप बोलो ये सीरियल मत देखो तो ऐसे ही छटपटाती। अब किसी का एक आइडिया है, आइडिया पे अटैक हो गया, तुम ऐसे मान के चल रहे हो कि भाई हमारा ये धर्म बहुत महान है, हमारे धर्म गुरु बहुत महान है, और किसी के आता है आइडिया में काम की क्या तुम्हारा धर्म है, कचरा है तुम्हारा धर्म, और इधर बोलेंगे तो ऐसे ही छटपटाते हैं लोग। तुम्हारे भगवान ऐसे तुम्हारे भगवान में क्या कुछ। तो ये जो सर्वाइवल जो है ना, उसको हेल्पफुल होंगी वैसी कोई भी चीज हो तो बहुत लोग उसको अपीलिंग लगते। जैसे आप देखिए कि जैन रिलीजन में मोक्ष की एक जो बात है तो उसको ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया है। तो मोक्ष की बात आ जाए और झटपट मोक्ष की बात आ जाए तो वो आइडिया सर्वाइव होता है, मोक्ष का आइडिया, तो उसको बहुत पॉपुलैरिटी मिलती है। तो मेडिटेशन में क्या होता है, तो सर्वाइवल, डिसआइडेंटिफिकेशन। तो जो मेडिटेशन में डिसआइडेंटिफिकेशन है और एफर्ट है, प्रयत्न लगता है और एफर्ट है, अभी उसको पॉपुलर बनाना कैसे बनाए, वो चैलेंजिंग है। सर्वाइवल की बात करेंगे तो पॉपुलर बनना बहुत इजी है, कोई भी आदमी कर सकता है। आप देखें ना, सब चीटर लोग भी करते हैं। किसी का कुछ आइडिया है और अगर आप देखो, एक दूसरी बात कहूं, जैसे आपको मालूम नहीं है लेकिन आप कंट्रोल करना लोगों के लिए बहुत आसान है। क्यों? क्योंकि अगर किसी को मालूम पड़ेगा कि ये तेज का सर्वाइवल ये आइडिया से जुड़ा हुआ है, कि गीता महान है, अब मैं जाके तेज को कह दिया तेज गीता एकदम ले लो, मेरा पैसा ले लो, 2000 रुपया, बस असली बात तुमने कही है। तो जिन लोगों को मालूम है कि आप कौन से आइडिया से आइडेंटिफाई हो रहे हैं वो आपको कंट्रोल कर सकते हैं। कुछ लोग हीरो हीरोइन से भी, सचिन तेंदुलकर ले लो, कटरीना कैफ ले लो, सब ले लो। जो एक्सपीरियंस के साथ, जो अनुभव के साथ, जो विचार के साथ आप आइडेंटिफाइड है और उन लोगों को मालूम है कि आप आइडेंटिफाइड है, आपको बोल सकते हो और फिर आप उनके पीछे चलेंगे और चलेंगे क्योंकि आप आइडेंटिफाइड हो गए, ठीक बोल सकते हो। ठीक है, तो मेडिटेशन की ये चैलेंजेस है। अब मनी की बात कर रहे हैं, मनी पे बात करेंगे अभी कि पैसे का अपील क्या है। जिनके पास सब कुछ आ गया है वो भी क्या करना चाहते हैं, अल्टीमेटली सर्वाइव करना चाहते हैं। और अपना जो पैसा है, देखिए एक आदमी बहुत पैसा आ गया, फिर किधर लगा था पैसा, स्कूल का नाम लेने के और लिए। अपना आइडिया को सर्वाइव करने के लिए पैसा लगाते लोग। सऊदी अरेबिया में बहुत ऑयल का पैसा आ गया, कहाँ लगा रहे हैं, यहाँ छपाओ, लोगों को दिखाओ, पढ़ाओ, इस्लाम वैसे बहुत मुस्लिम लोगों ने साइंस में बहुत कंट्रीब्यूशन किया है, टेक्नोलॉजी में बहुत कंट्रीब्यूशन किया है। मुश्किल से कोई एक दो होंगे साइंटिस्ट, लेकिन बहुत किया है। ऐसे मूवी बनाओ, मल्टीमीडिया बनाओ। तो मनी जो है उसके बारे में हम बात कर रहे हैं कि इट हेल्प्स इन सर्वाइवल।
और अगर आपको शरीर का सर्वाइवल करना है तो 2 रोटी चाहिए, लेकिन एक आइडिया का सर्वाइवल करना है तो बहुत कुछ खिलाना अनलिमिटेड ना, अनलिमिटेड। अनलिमिटेड चाहिए। मेरा एक आइडिया है, एक पर्टिकुलर भगवान को मानता हूँ, एक पर्टिकुलर धर्म ग्रंथ को मानता हूँ, और ये दुनिया में 700 करोड़ लोग उस सबको मनवा लूं कि तुम भी मेरे धर्म में मानो। अच्छा नहीं माने तो एटलीस्ट इतना मानो कि ये मेरा धर्म महान है, मेरे धर्म गुरु महान है। ये मनवाने के लिए कितना पैसा लगेगा? कितना कोई लिमिट ही नहीं है। जैसे साउथ में हीरो को अभी भगवान का रूप दिया गया हाँ, फिर है, भी तो उनकी फैन क्लब वगैरह क्या क्या खर्च करते हैं, मंदिर बना दिया है। बहुत अभी खर्च हम करते हैं। आज ये देखने वाले हैं, ये जो ठीक है समझ में आ गया, पैसे का अपील क्यों कि सर्वाइवल मिलता है ना पैसे से, फिजिकल सर्वाइवल भी मिलता है, आइडिया का भी सर्वाइवल मिलता है, सिक्योरिटी मिलती है, पैसे सिक्योरिटी मिलती है कि भाई चलो मेरा फिजिकल सर्वाइवल सिक्योर है, इतना ही नहीं मेरा आइडिया का भी सर्वाइवल सिक्योर है। मेरे पास पैसा है तो मैं बोलूंगा मेरा धर्म वहां है, वो ना बोल सकते हैं ठीक है भाई तुम्हारा धर्म वहां। लोग ऐसे करते हैं, ठीक है। तो फिर समस्या क्या है? और यही बात है, समस्या क्या है? ठीक है, मुझे पैसा चाहिए क्योंकि मेरा सर्वाइवल बना रहता है, फिजिकल और मेरा आइडिया का। समस्या क्या है? एंजाइटी का। देखिए पैसे के मामले में लोगों को एंजाइटी आती है, एंजाइटी आती है। एंजाइटी का मतलब क्या? एंजाइटी मतलब गुस्सा, चिंता और एंजाइटी आती है। एंजाइटी को क्या कहते हैं? एंजाइटी वर्ड कहता है। रघुवत, स्ट्रेस। Yeah, anxiety is actually a medical term also. Some people are एकदम एंजाइटी आ जाती है, कुछ भी हो जाता है एंजाइटी आ जाती है, आसपास घबराहट आ जाता है, थोड़ा सा रघुआट आ जाता है। फास्ट बोलूं हम तो पैसे के मामले में लोगों को एंजाइटी क्यों आती है? एक के घर चलाने अरे वो तो बाद में आती है, मैं आपको बोलता हूँ पैसे के बारे में। सर्वाइवल पैसे से हो रहा है। आपके पास 5 लाख है, आपके पास पैसा है, आपका फिजिकल सर्वाइवल हो गया, 50 लाख है, चलिए आपके पास 50 लाख, 50 लाख का आपका फिजिकल सर्वाइवल हो गया। अभी एंजाइटी क्या है? एंजाइटी क्यों? आगे मेरी कंटिन्यूटी चल रही आगे मेरी कंटिन्यूटी चलेगी नहीं, वो एंजाइटी आती है ना। और जो ड्रीम है हाँ वो भी नहीं पाचा बीजा पैसा अवसर के नहीं चलती है। वही बोल रहे हो डॉक्टर, फ्यूचर में क्या होगा? अभी तो है मेरे पास, फ्यूचर में क्या होगा अभी समझ लीजिए। आपके पास है आज शाम को खाने के पैसे हैं, पर एंजाइटी आती है ना, फ्यूचर में क्या होगा? क्यों ऐसी एंजाइटी आती है? ऐसे क्यों एंजाइटी आती है? मालूम सिक्योर नहीं है। और या तो मैं ऐसे कहूँ, ऐसे मैं कहूँ, देखिए वो आए नहीं आज, वो हमारे डॉक्टर सीए थे ना, दुग्गल साहब, चार्टर्ड अकाउंटेंट, और उनकी वाइफ के साथ आए थे। उन्होंने कोई पूछा था, विजय भाई ज्यादा उम्र बढ़ती है तो पैसे की एंजाइटी क्यों बढ़ती है? अभी बोल रहा हूँ क्यों बढ़ती है पैसे की एंजाइटी? बच्चों को नहीं है, मेरे बच्चे को कुछ नहीं है एंजाइटी। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है ना, पैसे की एंजाइटी बढ़ती है। जवाबदारी आपकी में अब है। मैं अभी तुमको ये पूरा एकदम इकोनॉमिक थियरी समझाता हूँ। नहीं जवाबदारी न हो तो क्या एंजाइटी न हो। हमारे क्या जवाबदारी नहीं मैं बोलता हूँ जैसे जैसे उम्र बढ़ती है ना, पैसे की एंजाइटी बढ़ती है। अभी तो उसको जीने का भी कम है, अभी तो ज्यादा अभी एक यंग आदमी है उसको बहुत लंबा जीना है, बूढ़ा आदमी है उसको कम जीना है, फिर भी पैसे की एंजाइटी बढ़ती। मेरा क्या होगा ये? मेरा क्यों हम क्या क्यों होगा? ये अभी कभी आपने ख्याल नहीं किया होगा, आपने बोला फ्यूचर की सिक्योरिटी, ऐसे विचार क्यों आते हैं? पास्ट को देख के आते हैं।
पास्ट में आपने क्या देखा? आपने जो थोड़े से बूढ़े हो गए, 50 साल 60 साल का जीवन जी लिया, आपने देखा पास्ट में जो आप सोचते थे कि इतना पैसे से सिक्योरिटी आ गया है, वो तो अभी नहीं है। उससे तो सिक्योरिटी क्या है? उससे तो दूध भी नहीं आता। जो आपके पहले विचार थे कि ठीक है मेरे पास 5000 रुपया आ गए तो सिक्योरिटी हो गई, अभी आपको ये ध्यान आ रहा है कि 5000 में तो कुछ नहीं, 5 लाख में भी नहीं अभी 5 लाख में कुछ नहीं होता है। तो आप ये एक्सपीरियंस कर रहे हैं कि आपके आजू बाजू का दुनिया इतना फास्ट चेंज हो रहा है। सिक्योरिटी का कभी अपने को एंजाइटी आता है, कुछ चेंज नहीं हो रहा है तो थोड़ी आएगा सिक्योरिटी का तुमको चेंज। अभी आप यहाँ पे आ गए, तुमको कोई एंजाइटी था? यहाँ पे आए कभी एंजाइटी था? नहीं, क्योंकि तुमको मालूम है 10:30 को मैं चाहूँ तो 12:30 को खत्म कर देता हूँ, वो तो पक्का है। तेज को तो आश्चर्य होगा कि 12:30 को एग्जैक्ट कैसे खत्म कर तो कोई एंजाइटी ये ठीक है, टाइम से चालू करेंगे टाइम से बंद। लेकिन अगर अनसर्टन होगा तो एंजाइटी बढ़ जाएगी। हवेली में ऐसा ही होता है ना, दर्शन कभी भी बंद हो जाए। हाँ, तो धक्का-मुक्की होती है, एंजाइटी होती है। तो जहाँ पे सर्टेनिटी नहीं है वहां पे एंजाइटी बढ़ जाती है। आपको ऐसे बोल दिया देखो मिस्टर तेज, आपको अभी हर महीने 500 रुपया मिलेंगे और लाइफ टाइम तक तुम्हारे घर का खर्चा 500 रुपया ही रहेगा अच्छी लाइफ जीने के लिए। तो एंजाइटी कम हो जाएगी, एटलीस्ट थोड़ी सी कम हो जाएगी। पर अभी क्या देखते हैं हम कि सर्टेन नहीं है, सर्टेनिटी नहीं है, कुछ भी हो सकता है। पहले लगता था 50,000 बहुत बड़ा है, 50,000 एक महीने में खत्म हो जाता है। तो सर्टेनिटी नहीं है, स्थिरता नहीं है, तो एंजाइटी बढ़ जाती है। क्यों नहीं है सर्टेनिटी? ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों हो रहा है? कितना परिवर्तन हो रहा है। 1950 में देखिए, 1950 में 59 में पकड़ लो, 10 ग्राम सोने का भाव था 100 रुपया। रवि भाई याद आवे थे 1959 10 ग्राम सोने का 100 रुपया। आज 2013 10 ग्राम सोने का भाव है 30,000। 30,000 ना? 59,000। हमारा थोड़ा कटे हो जाए 30,000 पकड़ना है। तो 1959 में 100 रुपया था, अभी 30,000 हो गया, 300 गुना बढ़ गया। तो 44 इयर्स में 300 गुना बढ़ गया। 300 100 into 300 तो 30,000। अभी क्या होगा, इसको आप 2057 में क्या होगा, ये यही हिसाब से बढ़ता गया तो 30,000 30 लाख 90 लाख हो जाएगा। एक 10 ग्राम सोना का भाव हो जाएगा 90 लाख। 30,000 का 300 होना कितना होएगा? 10 ग्राम का 90। जब तेज की उम्र होगी 84, तब 10 ग्राम सोना का भाव हो जाएगा 90 लाख। तो एंजाइटी होता है। बैकग्राउंड में थोड़ा बाहर निकल रहा हूं। जैसे दूसरा बात कि 1959 में समझ लीजिए एक आदमी, या 1960 पकड़ो, 1960 में एक आदमी को अगर मुंबई में रहना है, खाना पीना है, दूध पीना है, सब्जी खाना है, तो एक आदमी का 100 रुपया खर्चा एक महीने का 100 रुपये एक महीने में 100 रुपये, उससे भी कम था। उससे भी मैं ज्यादा बोल रहा हूँ। 100 पकड़ के चलो। नवीन भाई, हमारे दादा ने तो
गुजरात के 5 रुपये पगार 5 रुपये होता है। मेरे देगा 150 रुपये पगार था 1960 किसका? मैंने कितने दी 150 रुपया पगार में कितने लोग थे? 5 जन। अभी देखो 150 रुपया पगार में 5 जन, तो 100 का मतलब 30 रुपया, एक आदमी का 30 रुपया। 1960 में एक आदमी का 30 रुपया। अभी एक आदमी का मिनिमम खाली खाना पीना भी करेंगे 10,000 3,000 रुपये 4,000 रुपये कम से 4,000 मिनिमम। मिनिमम बस 10,000 एकदम थोड़ा सा मुंबई का लेवल पर 4,000 में थोड़ा 10,000 तो थोड़ा सा Luxury हाई हो हो गया, लेकिन 4,000 से तो मतलब आप खाना खाने का होएगा, चाय पीने का होएगा, इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, मेंटेनेंस चाहिए, 4,000 से इम्पॉसिबल। नवीन भाई 4,000 उसमें दूध नहीं, नहीं दूध चाय थोड़ा सा एक कप चाय। बस, एक कप दूध बढ़ सकता। तो ये कितना हो गया? 120 टाइम, 130 टाइम बढ़ गया। तो जब तेज 84 इयर्स का हो जाएगा तो 4,000 इंटू 100 तो 4 लाख और 5,20,000। हाँ 5,20,000। 5,20,000 5,20,000 एक महीने का खर्चा है। भाई वो तेज का एग्जांपल मत दो, उसका एंजाइटी बढ़ जाएगा। तो तुम्हारा और तुम्हारी बीवी का दो स्टोर ऑफ वैल्यू, लाइफ टाइम होना चाहिए। मनी तो स्टोर ऑफ वैल्यू था, इकोनॉमिक्स मैंने पढ़ाया ना, मनी स्टोर ऑफ वैल्यू था। तो अगर डॉक्टर साहब ने 150 रुपया 1960 में बचा के एक एनवेलप में रखा होता कि चलो भाई मेरा स्टोर ऑफ वैल्यू है, 150 रुपया रख लेते हैं, अभी फ्यूचर में मेरा परिवार होगा तो एक महीने का खर्चा निकलेगा। अभी 150 रुपये में क्या निकलेगा? कुछ 2 इडली खा सकते हैं। तो वैल्यू डिस्ट्रॉय हो गया। स्टोर ऑफ वैल्यू में वैल्यू रहा नहीं, ये डिस्ट्रॉय हो गया। क्यों हो रहा है ऐसा? ये दिस इज द, अगर कुछ चीजें चेंज नहीं होगी ना तो एंजाइटी नहीं आएगी। चीजें चेंज हो रही। मैं एक पूछूंगा आपसे कि अमेरिका में पहले पर आवर $4 मजदूरी मिलता था, लेबर चार्ज था। अभी भी वही है 30 साल के बाद भी। $8 अभी 8 हो गए। 8 हो गया। 8 हो गए। हाँ तो भी वहाँ लोग सर्वाइवल कर सकते हैं अच्छी तरह से, और वो एग्जाइटिंग वहाँ उनको उतना नहीं जितना इंडिया में महंगाई और ये सब बढ़ रहा है। उसका कारण क्या है? एक 2-3 बातें हैं इसमें, 2-3 बातें कहूँ कि अमेरिका में भी एंजाइटी है, यहाँ पे भी है, और उसके कारण अलग अलग है। अभी क्या है कि हम 4,000 में जीवन जी रहे हैं, 4,000 में हम जीवन जी रहे हैं, लेकिन हम अब देखिए किसी का, आपको 2 आंखें है, कोई प्रॉब्लम है? लेकिन समझ लीजिए आपको 2 आंखें हैं और संसार में सबको 3-3 आंखें हैं, तो तकलीफ हो। मेरे को ही सबको 3। तकलीफ क्यों होती है कि मेरे को 2 आंख और सबको 3, तो तकलीफ। आप कंपेयर करते हैं, देखते हैं, तो अमेरिका में क्या प्रॉब्लम होता है कि सब लोग, बहुत सारे लोग, सब लोग नहीं लेकिन बहुत सारे लोग ये 4,000 वाला जीवन नहीं जीते, बहुत सारे लोग बहुत अच्छा जीवन जीते, तो उन लोगों को भी ये तकलीफ होती है, एंग्जाइटी आती है कि अरे ये देखो ये लोग मजे कर रहे हैं और हमारे पास दूध पीने को पैसे नहीं। इंडिया में क्या होता है, लेकिन एक दूसरा इंडिया और इधर प्रॉब्लम, एक फर्क क्या है कि वहां पे सरकार ने जिम्मेवारी ली है, सरकार ने जिम्मेवारी ली है कि आप बूढ़े हो जाएंगे तो आपको मेडिकल दवाई हम करेंगे, दवाई भी हम करेंगे, दवाई का पैसा हम देंगे, खाना पीने का पैसा भी हम देंगे, फूड स्टैम्प देंगे। सरकार ने जिम्मेवारी ली है। यहाँ तो सरकार ने कोई जिम्मेवारी नहीं ली, सरकार ने बोला तुम जो हो गया हम उसको हम गवर्नमेंट चला रहे हैं। तो ये भी एक कारण है। पर
अगर इनका एक क्वेश्चन है कि वहां पे जो $4 में काम चलता था अभी $8 में काम चल रहा है, यहाँ पे क्यों नहीं चल रहा है? क्या प्रॉब्लम बता दो। महंगाई वहाँ अभी मैं बता रहा हूँ, में बहुत फर्क है। अभी हम अभी थोड़े देर डिटेल में जा रहे हैं ना, अब मनी का पूरा फंडा समझ लेते। ऐसा क्यों है? इसका कारण क्या है? इसको बोलते हैं इन्फ्लेशन। हिंदी में इन्फ्लेशन, उगाओ। जो अपने जीवन पे, आपके जीवन पे सबसे बड़ा प्रभाव है जिसका, फाइनेंशियल जीवन में सबसे बड़ा प्रभाव है, वो है इन्फ्लेशन। हमको मालूम ही नहीं वो क्या है। कैसे वैसा हो गया कि डॉक्टर साहब 1960 में 100 रुपए में अच्छा सा भला सा जीवन जी रहे थे, अभी 50,000 चाहिए। वही जीवन जीने के लिए 50,000 चाहिए, और कल को 40 साल के बाद जब हमारे बच्चे बड़े होंगे, डॉक्टर राणे के बच्चे, आपके बच्चे, आनंद भाई के बच्चे बड़े होंगे, तो अभी तुम्हारा 84 का उम्र होगा, 40 साल के बाद तुम्हारे बच्चे का कितना होगा? तुम्हारा बच्चा 50 का होगा। जब when your child is at the age of 50, तो उनको 25 लाख चाहिए एक महीने के लिए, इतना कमाना पड़ेगा। अभी इतना कंपटीशन है और कंपटीशन बढ़ेगा, कैसे तुम वो करेंगे? कैसे ऐसा हो गया? इससे क्यों हो रहा है? तो उसका कारण है, आपको समझ तो है, हमें ध्यान नहीं है कैसे चलता है। अमेरिका में क्यों ऐसे हो रहा है, इंडिया में कैसे क्यों हो रहा है, उसका सबका कारण है। तो ये इन्फ्लेशन और मनी सप्लाई, दो चीजें हमें समझनी पड़ेगी, मॉनेटरी सप्लाई और इन्फ्लेशन। एक है इन्फ्लेशन, दूसरा है मनी सप्लाई। ये चीजें थोड़ी सी हम डिटेल में समझेंगे, ध्यान देंगे उसके पीछे के इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स क्या है, अर्थशास्त्र के कौन से सिद्धांत के आधार पे ये इन्फ्लेशन का ये इम्पैक्ट, असर अब देख रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं, और ये असर किस तरह से बढ़ता जाएगा। और अगर इस असर के अंदर आप हैं और एंजाइटी अनुभव करते हैं, तो क्या कर सकते हैं? क्या आप खुद को प्रोटेक्ट कर सकते हैं? ये सब बातें हम करेंगे नेक्स्ट एक जब आएंगे तभी। एक तो बहुत स्वाभाविक चीज कि अगर मैं एक बंदूक निकाल के आपके सर पे रख दूं और आपको को अभी ध्यान करो, कर सकेंगे? क्यों? ध्यान बंदूक मिल जाएगा। एंजाइटी आ जाएगी ना, अभी फ्यूचर मेरा मर जाऊंगा मैं। तो अगर आपको ऐसा अनुभव है, एक ऐसे एनवायरनमेंट में जी रहे हैं जो थ्रेटनिंग है, तो ध्यान नहीं कर सकते, ध्यान में अड़चन आ सकती है। तो हम ये बातों पे ध्यान करेंगे कि एक कैसा एनवायरनमेंट आप क्रिएट कर सकें, क्योंकि कोई एक बीज है उसमें तो बहुत बड़ा पेड़ लग सकता है, लेकिन किधर भी डाल देंगे तो नहीं लगेगा, उसके लिए वो एनवायरनमेंट चाहिए। तो ध्यान के लिए, ध्यान की सफलता के लिए कैसा एनवायरनमेंट क्रिएट करें, उसमें ये फाइनेंशियल भी बात आ गई, तो फिर आपको अब थ्रेटन नहीं होंगे तो आपको ये फिर ये जो चेंजेस आ रहे हैं उससे आप विचलित नहीं होंगे। इस पे बात करेंगे। 1 करोड़ लोगों का ये प्रॉब्लम है, तो इस पे मींस सबको हेल्प हो, ऐसे कोई तो दिखता नहीं है, इसमें सबको मालूम भी नहीं है लोगों को। क्यों मालूम नहीं? क्यों मालूम नहीं? इतना सोचते नहीं, समझ आ रही है।
सोचना नहीं, सब होता है। बस मुझे एक ये दे दो, मेरे को एक ताबीज बांध दो और मेरा भला हो। हर बात थोड़ी जान के है ना, उसका टेंशन ले लेते हैं, थोड़ा पूरा, एक 25 में पूरा नहीं जाने। अभी जैसे सबको मालूम है महंगा है, तो इन्फ्लेशन महंगाई का कुछ कनेक्शन है, ये सबको मालूम है, लेकिन उसके रूट में जाके एग्जैक्टली नहीं मालूम है। एग्जैक्टली नहीं मालूम, पढ़ते भी म्हणजे काय इन्फ्लेशन पडते, कसं काय इन्फ्लेशन वाढत आहे हे समजते देखते हां सब लोग पढ़ते हैं और हाँ ये तो આપણે શું કરી શકીએ શું કરી सकते ना। तो देखिए डॉक्टर बनना है तो ये देखना पड़ेगा कि जर्म थियरी ऑफ डिजीज जो आया कि भाई बैक्टीरिया से ये हो रहा है, उसके पहले तो कोई ना कोई हजार थियरी लगा रहे थे काय को डिजीज होता है। जर्म साइंटिस्ट ने ढूंढा जर्म थियरी, ये जर्म से आते हैं, तो जर्म्स को ढूंढो, तो उसका वैक्सीनेशन करो, तो उसको एंटीबायोटिक दो, फिर नहीं आएगा। ऐसा डिटेल में नहीं जाना पड़ेगा, सोचना भी पड़ेगा। तो इसलिए हम कहते हैं, सोच रहे हैं, हमारा ऑब्जेक्टिव ये नहीं है कि हम सब इकोनॉमिस्ट बन जाए, ये ऑब्जेक्टिव बन जाए तो अच्छा है, ये अच्छी समझने जैसी चीज है, हमारे जीवन को असर करती है वो सब चीज समझने जैसी। तो लेकिन ये तो ऑब्जेक्टिव है ही कि जितनी हमारी समझ बढ़ेगी उतनी हमारी फ्रीडम बढ़ेगी, उतना हमारा पावर बढ़ेगा। एक आदमी को कुछ भी समझ नहीं है इन्फ्लेशन की, कुछ भी समझ नहीं है मनी सप्लाई की, उसका जो पावर है, उसका जो फ्रीडम है वो लिमिटेड है। तो नॉलेज इज पावर। तो ये हमारा ऑब्जेक्टिव है कि मनी के एरिया जो है, पैसे की जो बात है, वहां पर हम इतने सारे डिसएम्पावर हो गए हैं, उसके बदले हम एम्पावर हो जाए, हमको फ्रीडम महसूस। आखिरी फ्रीडम कभी हमको महसूस होगी, अल्टीमेट फ्रीडम कभी महसूस होगी कि हम जो भी हमारे मन में विचार चल रहे हैं, जो भी एक्सपीरियंस आ रहा है, उससे सब प्रकार के जो आइडेंटिफिकेशन है वो तोड़ पाए। तो आइडेंटिफाई हो ही मत, सर्वाइवल की इच्छा ही छोड़ दी। अल्टीमेट एक्सपीरियंस फ्रीडम। तो हम क्या करेंगे, हम ध्यान के लिए बैठेंगे, ध्यान में अब बैठेंगे तो ये सब 44 इयर्स के बाद का जो विचार हो गया है उसको कुछ करना मत, आते हैं क्या चिंता मत करना, हो गया तुम भी बड़ा ऐसे सब हो जाएगा, बच्चे कब हो जाएगा। सोच लिया तो अच्छी बात है, नहीं सोचा तो भी लोग चल रहे हैं और चल रहे हैं, 125 करोड़ भारत में लोग हैं। आप ये सब टॉपिक कर रहे हैं, तो एक ऐसा भी टॉपिक होना चाहिए कि मतलब पैसे के बारे में कि अभी क्या क्या हम लोग कर सकते हैं, तो करेंगे ना नेक्स्ट वीक। नहीं मतलब समझे आज मैंने 5 लाख 10 लाख 20 लाख कमा लिए, तो फिर वो 20 लाख में फिक्स में रख दूं तो कुछ नहीं होगा। 20 लाख का फिर तुमको चूना मिलेगा, 44 साल के बाद 20 लाख का 1 किलो चूना मिल सकता, क्योंकि क्या भाव देगा कितना बढ़ेगा। तो वो सब तो ऐसे कौन सा पॉइंट है जो हम लोग कर सकते हैं। पहले इन्फ्लेशन समझ लेंगे, पहले समझ में नहीं आया। अब देखो कोई लोग समझ में नहीं आते हैं, वो लोग इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंट बन जाते हैं, आपको बोलते हैं ऐसे करो ऐसे करो, आपको भी मालूम नहीं, बोले ठीक है ये बोल रहा है ऐसे करो, आपको समझ में आनी चाहिए। फिर आप मुझे नहीं पूछेंगे, क्या किसी को नहीं पूछेंगे क्या करो, आप बोलेंगे ठीक है समझ में आ गया, ये प्रकार से चल रहा है, तो इसका ये करना चाहिए। नेक्स्ट वीक हम बात करेंगे। नेक्स्ट वीक बैग लेके आओ बड़ा पैसा डबल करके ले जाओ। आप पैसा डबल करके बैग लेके। आप तो क्या है कि ये मेरा इंटरेस्ट ये है कि हम खुद क्या करना है ना, एक्शन हम डिस्कवर कर। एक तो मैं ऐसे बोलूं, देख देख खड़ा हो जा, ये दरवाजा है उसको धक्का मार और भाग। एक अंधेरे कमरे में मैं ये कहूं ऐसा करो, या दूसरा मैं लाइट लगा दूं, आप पूछेंगे मुझे कैसे जाऊं, लाइट लगा जाओ, तो ध्यान से ही पाओ।
ठीक है, तो हम नेक्स्ट वीक बात करेंगे, संडे को बात करेंगे। नेक्स्ट वीक हम चालू कहीं जो प्रोग्राम हो रहा है। ओके, तो नेक्स्ट वीक तो हमारा है ही प्रोग्राम मेडिटेशन का। अभी बैठ जाएंगे, ध्यान करेंगे। सबसे बड़ा, अगर कोई भी फ्यूचर की अनसर्टेनिटी के से प्रोटेक्शन अगर आपको चाहिए, बोला ना आपको, एक बार बोल देता हूं, चलो। एकदम महान सीक्रेट ही दे देता हूं। देखो, एक आप आज 17 नवंबर 2013, ठीक है, यहां से लेके आप यहां तक मर गए, डेथ, मेरा यहां से लेके डेथ तक, वो डॉक्टर लोग का हुआ था ना कार्डियोग्राम, कार्डियोग्राम में कैसा था, ऊपर नीचे आता ना, बहुत सारी चीजें होगी। संडे 17 नवंबर 2013 से लेके इस दुनिया में आप चले जाएंगे, बहुत सारी चीजें होगी, सुख के, दुख के, खुशी के, डर के, बहुत सारे सिचुएशन आएंगे, आएंगे नहीं आएंगे, पक्का। महंगाई बढ़ेगी, सोने का भाव बढ़ेगा, ये बढ़ेगा, वो बढ़ेगा, हजार चीज होगी, दूध का भाव बढ़ेगा, कांदा का भाव बढ़ेगा, पॉलिटिकल पार्टी चेंज हो जाएगी, प्राइम मिनिस्टर चेंज हो जाएगा, कोई वॉर हो जाएगा, कुछ ना कुछ तो होगा। एक चीज कॉमन रहेगा, वो चेंज नहीं, नो चेंज, %100% नो चेंज। तो अभी मैं दावे के साथ कह देता हूं, गारंटी, एक चीज चेंज नहीं हुई। मेरे पिताजी बोलते कभी चैलेंज मत लगा, लेकिन चैलेंज लगाता हूं, 1 करोड़ का चैलेंज नहीं चेंज हो, क्या नहीं, मृत्यु तक एक चेंज नहीं। आप यहां से लाके मृत्यु तक जाएंगे ना, एक चीज चेंज, उसमें 1% भी चेंज नहीं होगा, छोटा सा भी चेंज नहीं होगा। माइंड में भी चेंज हो सकता है कभी कभी, माइंड में कभी कभी चेंज तो हो सकता है ना, कभी खुशी मिली, कभी गम मिला, कभी आपने सोचा ये तो बहुत अच्छा आदमी है, फिर लगा ये तो बुरा आदमी है, कभी लगा ये बुरा आदमी है, फिर लगा ये अच्छा आदमी है, एक चीज चेंज नहीं। बोलो तेज, बोल दो, ये आपका जीवन है ना, योर लाइफ, माई लाइफ, आपका चेंज होगा, एक चीज तो नहीं चेंज होगी ना, वो कौन है, आप तो होंगे ना। जीवन के ड्रामा में बहुत चीज चेंज होगी, लेकिन जब तक ड्रामा चालू है तब तक आपको तो हाजिरी होगी ना, आप तो होंगे ना वहां पे, हम भी हर वक्त चेंज होते हैं, आप तो होंगे ना, आपकी चेंज में आपका रोल चेंज होएगा, आप राम से रावण बन गए, लेकिन आप तो होंगे कि नहीं होंगे, अगर आप नहीं होंगे तो डेथ हो गया, तो ड्रामा बंद, आपकी तो मौजूदगी होगी कि नहीं होगी, होगी कि नहीं होगी, होगी होगी। 17 नवंबर से लेके डेथ तक शरीर होगा पर माइंड तो हर वक्त चेंज, माइंड नहीं, शरीर तो होगा ही, शरीर होगा, और जब तक जीवन चल रहा है तो आपको ये एहसास भी होगा कि मैं हूं, मैं एहसास की बात, एहसास होगा कि नहीं मैं हूं, डेथ तक ये एहसास तो रहेगा कि नहीं मैं हूं, मैं हूं, ये एहसास रहेगा। ये इसमें तो कौन से एहसास में चेंज नहीं होगा, that I am, डेथ के बाद खत्म हो गया, मालूम नहीं क्या, डेथ तक एक चेंज नहीं होगी कि I am। आपने कहा ना माइंड चेंज होता है, तो ऐसे आता है, I am happy, I am sad, I am rich, वगैरह वगैरह, इसमें चेंज होगा, I am वो तो रहेगा, I am
परिचय ही नहीं है। बाकी सब चीज तो अगर हम है उससे हमारा परिचय हो गया। अभी क्योंकि आई एम का कोई परिचय नहीं है, तो आई एम हैप्पी, आई एम सैड, आई एम पीसफुल, आई एम नॉट पीसफुल, उसके ऊपर सब वो होता है ना, क्या होता है, अपना ध्यान चला जाता है। लेकिन अगर आप आई एम पे ही हो तो फिक्स, LIC की फिक्स डिपॉजिट योजना आई एम, बस तो आई एम का अनुभव करेंगे। अभी अब जब ध्यान के लिए बैठेंगे तो क्या होगा, ये सब विचार है, मैं ऐसा, मैं आई एम दिस, आई एम ना, तो उस पर ध्यान नहीं देंगे, पर आई एम के ऊपर ध्यान दे देंगे और खुद का परिचय हो गया, खुद का अनुभव हो गया, तो फिक्स है। एक अद्भुत बात हो जाती है जब हमको खुद का परिचय हो जाता है, अनुभव हो जाता है, तो स्मूथ स्टेबिलिटी आ जाती है, क्योंकि वो तो चेंज होने वाली नहीं। जब आप चेंजिंग चीज पे खड़े हैं तो बहुत अनस्टेबिलिटी महसूस होती है। जो चेंजलेस पे खड़े हैं, आपने मुझे इसका अनुभव पूछा था, हाँ आपने मुझे पूछा था, मैं उत्तर नहीं दे पाया था, मैं देना भी चाहता था कि आपने पूछा था कि मेडिटेशन पे लोग क्यों नहीं आते हैं। कि मैं क्यों आया ये मैं बता सकता हूँ। मेडिटेशन में मैं क्यों आने लगा, पहले मैं सब लोगों की तरह ही जी रहा था, मौज मजा जिंदगी की, या एक आइडिया कि मुझे सेवा करना है, दूसरों की भलाई करनी है, वही आइडिया के ऊपर मैं चलते रहता था और मौज कर रहा था। लेकिन कुछ वक्त ऐसा हुआ, ये सब जिंदगी के संघर्ष में, कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया, मैं कहाँ जाने वाला हूँ, ये जब सोचने लगा तब ये आई एम, और तब मैं ये मेडिटेशन की तरफ आने लगा कि मैं कौन हूँ, ये मुझे मेडिटेशन से समझ में आएगा, ऐसा महसूस हो रहा है। अभी समझ में नहीं आया है, लेकिन मुझे लग रहा है कि यहाँ से मुझे समझेगा कि मैं कौन हूँ। वेरी गुड, आता हूँ। वेरी गुड, वेरी गुड। तो हम लोग अभी अनुभव करेंगे कि मैं कौन हूँ, और सब लोगों को जब ये पता चल, सोच आएगा, विचार आएगा कि मैं कौन हूँ, तो अपने आप मेडिटेशन की तरफ आएंगे। बहुत बहुत सही फरमाया, बहुत सही फरमाया। थैंक यू वेरी मच। उनको वो मालूम